रॉबर्ट लिंड लाइफ एंड वर्क। ठीक है, चलो देखें। तो पहली बात तो ये समझ के रखना कि ये थे पहली चीज, है ना। अब देखें आगे क्या है। ज्वाइन अस टुडे एज अ जर्नी थ्रू द लाइफ एंड वर्क ऑफ रॉबर्ट लिंड, अ प्रोमिनेंट आयरिश एसेइस्ट एंड क्रिटिक। तो पहली चीज ये थे आयरिश, है ना, आयरलैंड के थे। और आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, मतलब इंग्लैंड का ही एक अलग से देश है। इंग्लैंड में 3 देश हैं, वेल्स, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, वेल्स, ठीक है। इनसे मिलके बना है ये, मतलब इंग्लैंड, है ना। लेंस keen observation on society and culture earned him as a place of great esteem in Irish literature। क्या था esteem? प्लेस ऑफ ग्रेट एस्टीम, मतलब इनके लिए लिटरेचर की, आयरिश लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, ये सम्मानीय है। वी विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे हिज जर्नी, उनकी जर्नी, फ्रॉम द हम्बल बिगनिंग, एक बहुत ही प्यारी सी बिगनिंग के साथ, टू हिज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी लैंडस्केप, लिटरेचर के लैंडस्केप पे का जो इम्पैक्ट पड़ा, लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब इम्पोर्टेंट प्रभाव क्या था, तो हम यहाँ आप देखने वाले हैं। ठीक, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, हम्बल बिगनिंग, हम्बल का मतलब होता है, तो born in Belfast in 1879, Lynn's early life was steeped in the vibrancy of Irish culture। क्या है steeped? steep स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म हुआ 1879 में, है ना। और इनकी जो अर्ली लाइफ वाज स्टीप्ड इन द वाइब्रेंसी ऑफ इंग्लिश आयरिश कल्चर, मतलब इनका जो बचपना है वो आयरिश कल्चर में डूबा हुआ, या उनसे उससे ये पले बड़े हैं। ही वाज एक्सपोज्ड द टू द रिच लिटरेरी हेरिटेज टू हिज होमलैंड फ्रॉम अ यंग एज, मतलब अपने यंग एज के दिन में इनने अपने जो लिटरेचर का जो रिच हेरिटेज है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, उसको क्या किया, मतलब एक्सपोज किया, दुनिया को दिखाया, है ना। एक्सपोज करना मतलब दिखाना। फिर एजुकेशन, शिक्षा और प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तो लेंस एजुकेशन marked by a passion for literature, a keen interest in society, laid the foundation for his later career। He honed his writing skill, developing a sharp wit and the thoughtful perspective। तो पहली बात करें कि लिंच की जो एजुकेशन है ना, तो वो लिटरेचर के लिए पैशनेट थे, है ना। उनका जो लिटरेचर के लिए पैशन होना, तो वो था, ठीक है। कीन इंटरेस्ट इन सोसाइटी, समाज में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब उनका शौक था। लेड टू द फाउंडेशन ऑफ हिज लेटर कैरियर, और यही बातें, लिटरेचर के लिए इंटरेस्ट और सोसाइटी के लिए उनका मतलब ये लगाओ, बाद में उनकी लिटरेचर की फाउंडेशन बनता है। ही हॉन्ड, हॉन्ड क्या है, हाँ, फानना, है ना। ही हॉन्ड हिज राइटिंग, यहाँ मतलब अपने ने राइटिंग स्किल को साधा, साधना या साधना, तो सानना, हाँ समझ गए, सानना, आटो साना था अपन, ना वही। ही हॉन्ड हिज राइटिंग स्किल, तो इनने अपनी राइटिंग स्किल को क्या किया, साना, ठीक है। डेवलपिंग अ शार्प विट एंड थॉटफुल पर्सपेक्टिव, ठीक। अच्छा, तुम्हारे इस वोकैब में एक और काम करना, यहाँ पे उस स्लाइड का नाम भी डाल दिया करो कि किस में हमें कौन से वर्ड्स मिले, इजीली फाइंड करने में, लाइफ टाइम के लिए पता कर पाओगे कि हमने इसका सोर्स कहाँ से मिला। साथ में ही लिख देना, चाहे ऊपर लिख देना, चाहे बाजू में, जहां उचित।
और जैसे ही चेंज हो तो वो कर देना। ठीक, बहुत पूरा डिक्शनरी तैयार हो रही तुम्हारी, ये बिलीव नहीं करोगे, ये पूरी जीवन है ना। तो ये रहेगा, लिख दो। Lynn's education marked as a passion of literature, passion for literature and the keen interest in society. ठीक, laid the foundation of his later career, जो बाद में उनकी बनी। He honed his writing skill, उन्होंने अपने writing skill को खाना बनाया। Developing a sharp wit and the thoughtful perspective, मतलब एक विचारणीय सोचनीय तरीके से अपने नजरिए को इनने विकसित किया। शार्प विट करना, शार्प विट मतलब तेज बुद्धिमत्ता को विकसित करना, है ना। विट मतलब बुद्धिमानी, शार्प मतलब तेज। ठीक, मतलब अच्छे खासे एक्सपर्ट हुआ करते थे। लेंस लिटरेरी कैरियर, नंबर 1, प्रोलिफिक राइटर। ही पेंड न्यूमरस ऐसे। क्या है पेंड मतलब? हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली। पेन मतलब होता है पेन लिखने वाला, और पेन बहुत सारे। ही पेंड न्यूमरस ऐसे, बहुत सारे ऐसे लिखे। आर्टिकल्स एंड बुक्स ट्रैकिंग टैकलिंग, टैकल है वो, टैकल करना, संभालना, निपटना। बोलो तो टैकल कर ले यू आर ना। टैकलिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक विथ इंसाइटफुल विट, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो हमारी आंतरिक समझ के होते हैं, उनको इनने क्या किया, कवर किया। और एंगेजिंग प्रोज, और बहुत सारे प्रोज को भी इनने उसमें शामिल किया। फिर द आयरिश रिव्यू, ये एक शायद एक पत्रिका है। Lynn's work frequently appeared in this esteemed journal, फिर से एस्टीम, नहीं अपन ऊपर भी तो देखा था ना, एस्टीम ये। हाँ तो वो सही है। हाँ मतलब ऐसा है, देखो, Lynn's work frequently appear in this esteemed journal, मतलब एक प्रसिद्ध, एक बहुत सम्माननीय एक जर्नल है, मतलब एक न्यूज़पेपर है, उसमें इनके वर्क फ्रिक्वेंटली दिखते थे। फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, अपीयर्ड मतलब दिखते थे। शोकेसिंग हिज यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन आयरिश लाइफ एंड कल्चर। हाँ, हिज यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन आयरिश लाइफ एंड, तो उनके उसमें ये दिखते थे। ठीक है, फिर लिटरेरी सक्सेस, हिज ऐसे वर सेलिब्रेटेड फॉर देयर विट, ऐसे हैं उनकी समझदारी की वजह से प्रसिद्ध है, मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब हैं अच्छे हैं। विजडम एंड एबिलिटी टू कैप्चर द एसेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, है ना। तो उनके जो ऐसे हैं वो थे, मतलब इसलिए सेलिब्रेट किए जाते रहे उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से। विजडम मतलब हाँ, ठीक है। एंड एबिलिटी, योग्यता, टू कैप्चर द एसेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, क्योंकि प्रतिदिन की लाइफ को उनने उजागर किया। ठीक, तो ये ऐसे लगते हैं कि इनका जो नजरिया था वो इंसान के, हाँ, सोशल पक्ष की तरफ ज्यादा दिख रहा है। हाँ, मगर वो सुधार के लिए लड़ते थे, इनजस्टिस भी उनके उसमें शामिल था, है ना। और वो थोड़े से तेज लिखते थे, उन्हीं के स्टाइल को बेकन ने फॉलो किया। हाँ, ठीक, ये जितने भी जो है ना, प्रिंस ऑफ ऐसे, प्रिंस ऑफ फादर ऑफ ऐसे, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ये सब एक ही खानदान जैसे हैं। इनका लिखने का तरीका बिल्कुल लगभग एक सा है तीनों का, तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है और कुछ थोड़ा सा अंतर है। ठीक, नेक्स्ट, थीम इन लेंस ऐसे। अब सबसे पहला हम देख लें, इनकी थीम, तीन थीम दिख रही है फिलहाल, ह्यूमन नेचर, सोशल कमेंट्री एंड द ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ। देख लो, एवरीडे लाइफ इनने पकड़ के रखा है बिल्कुल। ह्यूमन नेचर तो कुछ के में मिल जाएगा, सोशल कमेंट्री भी कई जो के मिल जाएगी, लेकिन
एवरीडे लाइफ इनका फेवरेट टॉपिक लग रहा है। लिंस ऐसे ऑफन एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, एग्जामिन एग्जामिनिंग एवरीडे ट्रैक्शन द सोशल डायनेमिक। प्रतिदिन में होने वाली जो भी ह्यूमन में जो गतिविधियां होती हैं उनको ऑब्जर्व किया और समाज के जो डायनेमिक, समाज के जो पहलू हैं उनने देखा, अच्छे से देखा। कौन कौन सी चीजों को देखा, अब वो हम यहाँ देख लें। सोशल कमेंट्री, ही एड्रेस सोशल इशू, सोशल इशू को एड्रेस किया। एड्रेस करना मतलब बताना। ऑफ हिज टाइम विथ अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड इंसाइट, ह्यूमर मतलब हंसी मजाक और इनसाइड मतलब आंतरिक रूप से। ऑफरिंग प्रदर्शित करना, थॉटफुल क्रिटिक्स ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, मतलब इनने थॉट सोचनी तरीके से ये क्या करते थे, हाँ सोशल के जो नॉर्म्स थे उनको क्रिटिसाइज करते थे और जो भी ट्रेंड चल रहा था उसको ये उंगली किया करते थे। अच्छा, आज के समय में क्रिटिक बनना बहुत टफ है, हमेशा से रहा है। सुनो, हमेशा से क्रिटिक को बहुत तकलीफ रही है, क्रिटिक बनना आसान नहीं है लोगों का। और स्पेशली वो व्यक्ति क्रिटिक तो बन ही नहीं सकता जिस बंदे ने बहुत बुरे दिन देखे होना और धोखे से अगर उसकी लाइफ सेटल हुई होना तो वो क्रिटिक बनने से बहुत डरेगा, क्योंकि बहुत बुरे दिन देखे उसने, जीवन जिया ही नहीं है उसने। अच्छा, हाँ क्रिटिक वो जरूर बन जाते हैं जिनके पास खूब पैसा है कि करो अब दुनिया की ऐसी तैसी, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेता और फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गरीब को, तो उसमें भी बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हमने बहुत अन्याय देख लिए आसपास, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्योंकि खुद का कैरियर और परिवार दिखने लगता है, तो अपनी क्षमताओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नहीं तो अगर उस पर लिखने लगे तो कईयों को कांटे लग जाएंगे, क्या पता वो कौन सी एक्टिविटी कर डाले, और अपन वैसे है। तो क्रिटिक बनने के लिए पहले ताकत चाहिए, पहले ताकत बना लो अच्छी आपकी। 5 मंजिला हवेली बना लो, 5वीं मंजिल नीचे सिक्योरिटी गार्ड लगा, अंधारी अब दुनिया। ठीक, नहीं तो फिर आप लेवल के अधिकारी बन जाओ, आपके तो सरकारी ड्यूटी वाले लगे रहे, फिर धो दो सबकी। क्यों कर रहे क्रिटिक, अपन जो दूसरे तरीका वाले हैं। भाई हमें सिक्योरिटी तो सरकारी ही चाहिए, हमरो पैसा तो सिक्योरिटी पर नहीं, मैंने वही है खबर तो मिला है सरकारी सिक्योरिटी। ठीक, ये है, अपन ने उसी सिक्योरिटी से लिटरेचर की फील्ड में एंट्री करनी है। फिर थर्ड है द ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ। लिन पोजेस्ड मतलब हक जताना या उसकी तरफ उसको अपना मानना। a remarkable ability to find beauty and wonder in the ordinary, celebrating the simple joy of life। क्या बात, जीवन की सिंपल चीजें की जो सुंदरता है, ऑर्डिनरी लाइफ होती है, उसको इनने वहां तक अपनी पहुंच बनाई, उसको अपना पोजेस मतलब अपना हक बनाया और उसे हक से लिखा। और मतलब ये और उसमें ही इनने ब्यूटी को ढूंढा, फाइंड ब्यूटी वंडर इन ऑर्डिनरी, सेलिब्रेटिंग द सिंपल जॉय ऑफ लाइफ। तो इनने सुंदरता और आश्चर्य काल में देखा प्रतिदिन की गतिविधियों में। हालांकि हमारा आज का समाज भी इस बात को चाहता है कि लोग जो अभी चल रहा है उस पर लिखते रहें, क्योंकि लिटरेचर हमारी जनरेशन की कहानी बताता है हम आज क्या है। आगे वाले बच्चे तभी जान पाएंगे जब हम लिख के जाएंगे।
और सच लिख के जाएंगे हम माहौल में क्या जी रहे हैं। एक बहुत अच्छा राइटर अपनी ही दिनचर्या को, अपने समाज की दिनचर्या को बहुत सिंपल तरीके से एग्जैक्ट लिख देता, सभी लोगों को पसंद। कैसे भाईचारा एक दूसरे की धूत है, कैसे लोग सुबह सुबह उठते हैं कि शुरुआत ही एक दूसरे की ऐसी तैसी करे हुए सब, कैसे बिना बात करे उनको पचता नहीं है। साहित्य का हिस्सा है ये, दुनिया लिखती नहीं है, हम एंजॉय करते हैं। उठते ही उठते ही ये लोगों की टेंडेंसी लिखना जरूरी है। अपन लिखेंगे ऐसी बात नहीं, अपना जिस दिन वर्क आएगा ना अपनी बुक आएगी, अपनी बुक अच्छे से करेंगे अपन, ऐसे घटिया तरीके से, चाहे उस बुक पे ही 60,000 रुपए खर्च हो जाए, एक दिन की पेमेंट गायब हो जाए, भले एक महीने की, सॉरी। राइटर अच्छा बनना है, धंधा नहीं। ये बुक वर्ल्ड वाइड बिकनी चाहिए। इवन को लिखेंगे हिंदी में, ट्रांसलेट करने के लिए कोई अच्छा महंगा पर्सन हायर करेंगे, अच्छा महंगा कि ना, बहुत खतरनाक उसका वो होता हो, एग्जैक्ट कर पाता हो। क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा वर्क मिलता है, इवन इस पे हम सीधे राजन सर से जाके मिलेंगे कि सर अगर हो सके तो कोई फॉरेनर से संपर्क कराओ, करवा देंगे जर्मन में। तो बस ऐसे ही किसी से करेंगे ताकि भाई वो इंग्लिश में रहे और दुनिया के तक पहुंच, अमेजोन से उसकी पहुंच जाए। तब है लिखने का, कि हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ लोग किताबें ही पढ़ते हैं ना। अब मोबाइल चला, यहाँ बेचने का कोई फर्क, कोई फायदा नहीं है। बेचो वहां जहाँ बिके, ठीक, इंग्लिश में होगी, दुनिया पढ़ेगी। तो ये चीजें होती हैं। सिंपल सॉफ्ट का राइटर कभी भी एकदम से नहीं बनना चाहिए, अच्छे पक जाओ पहले, अच्छे से पक जाओ, अच्छा समय ले लो। उनको, हाँ, उनको माहौल मिल जाता है और उनने उनकी ही देसी भाषा में लिखा और देसी भाषा में ही छप गया, वेल्थी ठीक ठाक, कहीं ना कहीं उनको माहौल शुरू से मिल जाता है ना। साथ तो 2 पैसा कमाई कमाई में निकल गई इंडिया में, तो सीखवे में निकल गई, एक परफेक्ट लाइफ मिलने। ये जीवन है इंडिया में, यही टफनेस तो लिखनी है। हमने भी मन में सोचा था लिखने का, लेकिन लिख ना पाए, अब हिम्मत जाके हो रही। तो लोग वही तो पढ़ते हैं कि नहीं यार, सोची तो जिनने तब सुई थी, आज तक नहीं लिख पाए, सिर्फ सोचते ही रहे, यही तो सक्सेस होती है ना। डर किस बात का, कि जल्दी में बुक सक्सेस नहीं होती। वो बिजनेस पर्पसेस से लिखी हुई बुक थी ये, और बिजनेस फील्ड में आपसे 1000 बुक हैं, आप उस फील्ड में लिखो ना जहाँ दुनिया समझे, दुनिया चाहे। वो सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए थी। बाकी हमने पढ़ा नहीं है, अगर जिनने पढ़ा है उनने कहा मजा नहीं आया, ठीक है, अपन ये नहीं कहते कि क्या है क्या नहीं, अगर अपन बुरा भी नहीं बोलते, अच्छा है, वो अपने लेवल पे कर, कोई नहीं है, लिखने की कोशिश तो कर, ठीक। भी बताते हैं, लेन यूनिक प्रोज स्टाइल, इनका लिखने का नया तरीका, विट एंड ह्यूमर मतलब बुद्धिमत्ता और मजाक, ठीक। तो लिंस राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव विट, उनका जो राइटिंग स्टाइल था उसमें बुद्धिमानी होती थी, पेपर्ड विथ
ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन। तो पेपर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को मिर्ची लगाने की का सेंस है, ठीक है। हाँ, तो मजाक मजाक में लोगों को मिर्ची लगने वाली बात बोल देते थे, ठीक है। एंड हाँ, ऑब्जर्वेशन एंड द सब्टल, क्या था सब्टल? हाँ, सब्टल आयरनी मतलब जटिल व्यंग्यता, है ना। लोगों को एक बार पढ़े समझ ना, दूसरी बार पढ़े तो गुस्सा भी जाए और हंसी आ जाए, सही कह दे जाना है, ठीक है। अरे हमने अभी कुछ दिन पहले एक कविता सोची थी, हम 2-3 दिन में उसको देखना फेसबुक पे करने भी वाले हैं, लिख के कविता बनाई है हमने, और हम उसको डाल देंगे। हाँ, तो और समाज के कड़े अनुभव पे हम उसको डालने वाले हैं 2-3 दिन में। हाँ हाँ, है ना। अरे उसको हमारे बहुत सारे मतलब साथ वालों ने स्टेटस पे लगाया था, स्क्रीनशॉट ले लेके। हाँ तो भैया, मन की बात बोल दी आपने, हमने कही यार सच है, जो सच हमेशा पसंद आता है। पहली बार लगभग फेसबुक पे हमें 50 से ज्यादा कमेंट आए उस पे, 60 के लगभग 100 पहुंच गए होंगे पहली बार किसी उस पे, ताकि जो बात अंदर मन से निकलती है ना, और उसमें लिखी गई एक एक बात सही है, सब कुछ जो भोगा है वो बोला है, एक और बात जो भोगी हुई जो बोलेंगे ना, ये कि वो प्रॉपर लिख पाए, फिर हम उसको, कॉपी पेस्ट नहीं आता पसंद, बड़े अनुभव ही हमें लिखने में आनंद आता है, ठीक। आगे बढ़े, ओके। लिरिकल प्रोज, हाँ, ऐसे प्रोज जिनको गाया जा सके। ही employed a lyrical prose style, often using evocating imagery and descriptive language to paint vivid picture in the reader's mind। चलो अब विवर्ड भी तुमको रट गया होगा, सपने में भी दिखेगा, है ना। ही एम्प्लॉयड मतलब उनने अप्लाई किया, हाँ, एवोकेटिंग लिखा है उसमें, कल्टीवेट भी जोतना होता है, एवोकेटिंग भी जोतना होता है, और एक दो चीज और है जिनका मतलब जोतना होता है, अपन ने लिखे हैं वो। जोतने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चारों तक का तक तो है यार इसका, एवोकेटिंग देख लो इसका मीनिंग। ही एम्प्लॉयड ए लिरिकल प्रोज स्टाइल, उनने लिरिकल प्रोज स्टाइल को एम्प्लॉय किया, मतलब उसको इनने यूज किया। और ऑफन यूजिंग, अक्सर उपयोग करते थे। एवोकेटिव इमेजरी मतलब विचारोत्तेजक, है ना, मतलब विचारों को उत्तेजित करने वाली इमेजरी, मतलब आप अगर कोई इसको पढ़ ले तो एकदम दिमाग खनक जाए, दिमागों में करंट उड़ जाए। एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, एकदम व्याख्यात्मक भाषा। टू पेंट, जो बनाती है विविड पिक्चर, हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है, मतलब रीडर्स माइंड, रीडर के दिमाग में। फिर फिलोसॉफिकल डेप्थ, मतलब जो दार्शनिक गहराई होती है ना, एक दार्शनिक बहुत गहराई से सोचता है, तो उस गहराई को हमने बताया, ठीक है। तो beneath the surface of his humorous prose, beneath मतलब नीचे, हाँ हाँ, beneath मतलब नीचे होता है ना, beneath the surface of his humorous prose lay, मतलब ले का मतलब भी लेटा हुआ होता है, हाँ। profound philosophical depth, मतलब मजाकी प्रोज के नीचे इनके दार्शनिक गहराई होती थी। अरे कोई भी बात मजाक में बोल दी, लेकिन उसके नीचे, उसके अंदर गहराई में एक बात होती थी कि ये कुछ खास बात है। अब समझी, beneath द सरफेस ऑफ ह्यूमरस प्रोज, ले आ मतलब लेटी होती थी, स्थित होती थी, प्रोफाउंड फिलोसफिकल डेप्थ, है ना, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो किस बात को दर्शाती थी, एक इंसान के जीवन को और उसके
एग्जिस्टेंस। ठीक है ना? ठीक, आगे देखें, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिविज्म क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इनने बहुत कुछ किया है, क्या किया है वो अपन देख।